तो फिर जीवन में एक ही चीज़ रह जाता है, और वो है अपने से अपना सब कुछ अपने हाथ से ध्वंस करना, चूर्णीभूत करना, बर्बाद करना। और जब व्यक्ति विशेष में इस प्रकार का समस्या बिल्डअप होता है तो फिर कुछ ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं, और उसके लिए कई किताब पढ़ना या कुछ और यूट्यूब में कुछ टिप्स और उसी हिसाब में काम करना। तो जब भी हमारे युवा वर्ग अपने ऐसे शक्तियों का विनाश करते हैं, क्षरण करते हैं, वीर्य शक्ति का विनाश करते हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ आता है? सबसे पहला बुद्धिनाश हो जाता है, व्यक्तियों के अंदर बुद्धि का विनाश होना। दूसरा, शारीरिक शक्ति का क्षय हो जाना, और शारीरिक लेवल पे दुर्बल होना, मानसिक क्रूच्छता, एक मेंटालिटी में जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सनेस, या अपने को रिजर्व रखना, या अपने को एक प्रकार का अलगत्व का महसूस करना, आत्मविश्वास का कमी हो जाना। ये बीमारी कहाँ से हुआ? क्योंकि हमारे युवा वर्ग आज के डेट में अपने ब्रह्मचर्यों को कैसे रक्षा करना है उन्हें नहीं पता, अपने वीर्य को कैसे रखना है उसे नहीं पता। हमारे वीर्य को ओज में, और ओज को तेज में, और तेज की पराकाष्ठा को कैसे परिवर्तन करना, और अपने को शक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम कैसे बनाना उन्हें नहीं पता। कोई बताया नहीं, कोई शिक्षा पद्धति में है नहीं, कोई यूट्यूब में या गूगल गुरु को भी पता नहीं है कि हम अपने ब्रह्मचर्य को कैसे रक्षा कर सकें, अपने वीर्यों का सदुपयोग कैसे कर सकें। और जब हम इस महान शक्ति का संरक्षण सही ढंग से, सही दिशा से, सही प्रक्रिया से नहीं करते, तो फिर जिंदगी में परेशानी आना तय है। और हमारे जो युवाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला चीज़ क्या? सपना तो बड़े बड़े देखते हैं, ताड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे, छोड़ के उल्टा देंगे, फेंक देंगे, सब कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े सपना साजाने में कोई प्रॉब्लम है? जैसे बेचारा बोला IIT करेंगे, तुम बोले इंटरनेशनल तेंदुलकर बनेंगे, कोई और भी कुछ बोलेगा, हम बोलेंगे हमको अमिताभ बच्चन बनना है ना? सपना देखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन उस सपना को चेजिंग करना और उस सपने तक पहुंचना, उस सपने को परिपूर्ण कर पाना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? और ऐसे क्या करने से उस सपना को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहला बिंदु है कि दिया तब तक जलता है जब तक उसके अंदर बाती और तेल है। अगर तेल बाती नहीं है तो बुझ जाएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। या तो ग्रहबल उनको डाइवर्ट कर देता है, या तो उनके अंदर आत्मशक्ति नहीं है। आज अगर कोई दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, पीड़ा पा रहा है, तो उसके पीछे एक ही रहस्य देखने में आता है, एक ही कारण देखने में आता है, और वो क्या है? शक्तिहीनता, दुर्बलता। और वो शक्तिहीनता, दुर्बलता क्यों? क्योंकि अंदर तेल नहीं है, बाती नहीं, जलेगा कहाँ से? हम तो
बना दिए बड़ा लक्ष्य पहुंचने के लिए, बना दिए हमारा टारगेट। सोचते भी बैठ के ना ख्याली पलौ खाने वाले बहुत हैं। हमको तो ऐश्वर्या राय बनना है, शादी करेंगे विश्व सुंदरी से, सपना देखते हैं ना बड़ा बड़ा बैठ बैठ के। और आजकल कुछ यूट्यूब में वीडियो भी आता है कि जो सोचोगे वही पाओगे, जो सपना देखोगे वही मिल जाएगा, बस तुम सपना देखने जानो। इमेजिन करो कि तुम एकदम ऐश्वर्या राय के साथ बैठ के एकदम गोलगप्पे खा रहे हो। अब ये नहीं पता कि ऐश्वर्या राय कभी गोलगप्पा खाती है या नहीं खाती है, लेकिन सपना देखने में प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो बोल दिया यूट्यूब वाले, जैसे सोचोगे तुम्हारे सामने ऐसे आके खड़ा हो जाएगा। तुम सोचना नहीं जानते हो, सोचना सीखो, देखना सीखो, सपना देखना सीखो, सब कुछ जो बोलोगे आगे तुम्हारे सामने। क्यों बेताल है क्या? धरती में जो ऑर्डर दोगे वो आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ले, फिर धरती में किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं। आप नहीं जानते हो, शक्ति चैनल वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसमें बताया गया जो सपना देखोगे। और फिर लोग अपना टेबल चेयर में लिख के एकदम देखना चाहते, इमेजिन करते। हमारे उड़िया में एक कहानी है, चकुड़िया पंडा उसको बोलते हैं। वो जाके नदी में पानी, खाना पीना नहीं है, भीख नहीं मिला, पानी लेके बोलता है मैं खीरी खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, पानी पी रहे हैं। इमेजिन करता है। तो इस प्रकार के बड़े बड़े सपने में हमारे युवा वर्ग, इनको ऐसा लगता है कि हम बस इमेजिन करेंगे हो जाएगा, सोच लेंगे हो जाएगा, देख लेंगे हो जाएगा। कितने लोग सोच लेते हैं, देख लेते हैं और हो जाता है। और ऐसे अगर कोई सोच लेता, देख लेता और हो जाता तो फिर सबको सब कुछ मिल जाता, चिंता का तो कोई विषय था ही नहीं। मिल जाएगा सबको, बैठ के सोचो और देखो। तो क्या सब कोई देखने से मिल जाता है? अरे हम तो गरीब हो गए, पैसा नहीं है, दरिद्र हो गए, भिखमंगा हो गए, कुछ भी नहीं है गुरुजी, खत्म, 0-0, आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे। अबे क्यों नहीं है, किस कारण नहीं है? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है? तेरा दिया नहीं जल रहा है तो कहाँ समस्या है? तेरा बाती में समस्या है या तेरा दिया में तेल नहीं है जिसके लिए नहीं जल रहा है? अगर तुम आज भिखमंगा बन गए, गरीब बन गए, पैसा नहीं है, रोजगारहीन हो गए, लक्ष्य विहीन हो गए, तो क्यों हो गए? क्योंकि अंदर और अंदर माल मटेरियल नहीं है। अब यहाँ क्यों आए हो? रिफिल करने के लिए, मटेरियल, माल मटेरियल भरने के लिए। अंदर भरो, रिफिल करो। अच्छा चलो भर दिया, भरने से क्या होगा? सोचो, सबसे बड़ा गरीब आदमी को दे दो इतना पैसा, जैसे हमारे लाल बाबा 56 इंच बोला ना, तो हम ले आएंगे वहाँ से पैसा, स्विस बैंक से ला के सबके अकाउंट में 20-20 लाख ठूस देंगे। क्या करेगा? 20 लाख पाने के बाद क्या करेगा? पगलाएगा। कमा भी लो, फिर क्या हो जाने वाला? ले आया, तुम बोलोगे उन्नति हो जाएगा। अरे वो धन का सद्विनियोग करना नहीं जानता, जैसे तुम अपने जवानी का सद्विनियोग करना नहीं जानते, तुम्हारा युवा शक्ति का सद्विनियोग करना नहीं जानते, ऐसे वो लोग पैसा का भी सद्विनियोग करना नहीं जानते। हमारे यहाँ NH चौड़ा हुआ तो साइड में लोगों का ज़मीन गया, कोई 10 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 1 करोड़, किसको 3 गुना ज़मीन का दाम ऐसे देने लगे, पाने लगे। और आज के डेट में रोड तो बन गया, गाड़ी तो चल रहा है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। कोई पैसा को लेके गाड़ी खरीद लिया, ऐश किया, मस्ती किया, ताव बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, लो पैसा, लो पैसा, बेटी को पैसा, दामाद को पैसा दे दो, नाती को पैसा दे दो, गाड़ी खरीद लो, बुलेरो खरीद लो, बिल्डिंग बना लो, सब कर लिया। और आज के डेट में उनके पास भात नून खाने के लिए भी नहीं है,
जो वो गरीब थे वो गरीब हो गए। ऐसे 90 दशक में यहाँ बड़े बड़े प्लांट बनने लगे, स्पॉन्ज आयरन प्लांट बनने लगे, लोहा पत्थर निकालने लगे, जमीन बेच बाच के सब। कभी ज़िंदगी में उतना पैसा मिला नहीं, दे दिया गया, मिला, फिर उस पैसा का क्या करें। आज के डेट में उनके पास ना ज़मीन है ना पैसा है, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता कि कैसे पैसा का सद्विनियोग करें। ऐसे हमारे युवाओं को नहीं पता कि हमारे अंदर का शक्ति का सद्विनियोग कैसे, एक परफेक्ट रूट में कैसे जाएं, परफेक्ट चैनल में कैसे जाएं, अपने एनर्जी को कैसे फोकस कर पाएं, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकें और अपने जीवन को एक स्टेबल परफेक्ट लाइफ कैसे बनाएं, नहीं पता। और ना ही उनको कोई सिखा सकता है, समझा सकता है, बुझा सकता है, नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्यात्मक विषय क्या है? हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा स्कूलिंग, हमारा कॉलेज। हमें कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस दे दिया, हम पढ़ लिए, नंबर ले लिए, हमें लगता हम ग्रेजुएट, हम +2, हम वो पढ़ लिए हैं, ये ताड़ लिए हैं, वो मोड़ लिए हैं, वो उखाड़ लिए हैं, वो छोड़ लिए हैं, सब कर लिए हैं। लेकिन बाबू को ये नहीं पता कि हम अपने अंदर कैसे झांक सकें, अपने अंदर कैसे देख सकें, अपने अंदर का कलमस, अपने अंदर का मैल को कैसे निकाल सकें, और अपने अंदर का जो कुछ भी समस्या हो रहा है उस समस्या से निजात कैसे पाएं और निकल कैसे जाएं। और जब जब व्यक्ति यही नहीं कर पाता और सब कर लेता है, मुझे सब पता है, मैं सब करता हूँ, लेकिन अंदर प्रवेश करना नहीं जानता हूँ, अंदर देखना नहीं जानता हूँ, अंदर झांकना नहीं जानता हूँ, अंदर से मैं अपने को कैसे इनर कोर में जाके अपने जो भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है उसे ठीक करूँ, मुझे नहीं पता। और जब नहीं पता तो कर पाऊँगा क्या? बाहर स्क्रीन खराब हो गया तो अंदर जाके ठीक करना पड़ेगा। अंदर कैसे ठीक करूँगा? ऐसे क्या है जो अंदर जाके ठीक करूँगा? और अंदर कैसे जाया जाता है ये भी नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोग जो जितना ज़्यादा हम लोग बोलते हैं ना, जितने पढ़ा सेते बेड़ा, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है तुम देख लो उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। जो नहीं पढ़ा, अनपढ़ गवार ठेपा छाप है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। जो पढ़ा लिखा है उसे भी नहीं पता। अब दोनों में अंतर बड़ा भयंकर है। एक के पास क्योंकि वो +2 का सर्टिफिकेट है, +3 का सर्टिफिकेट है, या कुछ कर लिया है, तो बोलता है हम सब जानते हैं। तो ये आज का समय में एक बहुत बड़ा समस्या बिल्डअप है, जिसके लिए आज हमारे युवा शक्ति, हमारे जो भी यूथ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने को ख़त्म कर दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अपने वीर्य शक्ति को संरक्षित करना नहीं पता। बहुत वीर्य है लेकिन ख़त्म कर दिया है। कोई अपना हाथ जगन्नाथ करके ख़त्म कर दिया, कोई रात को सोया है पेंट गिला करके ख़त्म कर दिया। अब तेल ही नहीं है तो बाती कहाँ से जलेगा? दिया के अंदर तेल ही नहीं है, बाती कहाँ से जलेगा? तुम अपने लक्ष्य तक कहाँ से पहुँचोगे जब